गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से हम सीखेंगे कक्षा 7 का हिंदी। प्रथम पाठ है चित्र के संग संग। तो बच्चों यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं। इस सवालों के जवाब हमें चित्र में से ढूंढने हैं। पहला प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवलोकन यानी हमें चित्र को देखना है और प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो बच्चों पहले चित्र में ये साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा है, ये कुजड़िन है वो सब्जी बेचने जा रही है, गुब्बारे वाला है वो गुब्बारे बेचने जा रहा है, और ये मोची है वो बैठा है, और कुत्ता है वो लेटा हुआ है। यहाँ पे बाइक वाला है, रिक्शा वाले है और गाड़ी वाले हैं, वो सड़कों पर से जा रहे हैं, और एक तोता यहाँ पे बैठा है। दूसरा सवाल है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। क्योंकि उसमें गैस भरी है इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो बच्चों ट्यूब में हवा जब कम होती है तब भरी जाती है, क्योंकि ट्यूब फट न जाए इसलिए। फिर चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। क्योंकि बच्चों शायद उसे खाना नहीं मिला होगा इसलिए वो लेटा हुआ है। फिर है कुजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ जा सकती है। तो बच्चों ये सब्जी बेचने वाली शायद गली मोहल्ले में जा सकती है, सड़कों पर जा सकती है, बाजार में जाकर अपनी सब्जियां बेच सकती है। आगे का प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। क्योंकि शायद दूसरी सवारी नहीं मिली होगी इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। बच्चों यहाँ पर है वो दूसरा चित्र दिया गया है। ये पहला चित्र और दूसरे चित्र में असमानता है। देखिए पहले चित्र में सब है वो अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, और दूसरे चित्र में है वो साइकिल के टायर पर की हवा ज़्यादा भर गई है इसलिए टायर है वो फट गया है और सब अस्त व्यस्त हो गया है। और इस चित्र को देखकर हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो बच्चों टायर फटने पर ये सब्जी वाले की सब्जियां गिर गई, तोता उड़ गया, गुब्बारे वाले के गुब्बारे हैं वो हवा में उड़ गए, ये मोची है वो सड़क पर आ गया, ये बाइक वाले ने ब्रेक मारी और रिक्शा वाला बाइक वाले के साथ टकरा गया, और कुत्ता है वो उठकर भागने लगा। दूसरा सवाल है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम। तो बच्चों मैंने लिखे हैं गुब्बारे, गेंद, इसके अलावा आप कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। अगला सवाल है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। शायद टायर फटने की आवाज़ से बाइक वाले ने ब्रेक मारी होगी इसलिए रिक्शे वाला है वो बाइक वाले के साथ टकराया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो बच्चों यहाँ पर तो दिख रहा है कि टायर फटने का प्रभाव सभी पर पड़ा है। फिर है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो साइकिल उस पर न पड़े इस डर से मोची है वो रास्ते पर आ गया। आगे है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम। तो बच्चों मैंने 2 लिखे हैं, टायर और चप्पल। आपको जो दूसरी चीज़ों के नाम आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। आगे है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो टायर फटने से पहले सब अपना काम कर रहे थे। टायर क्यों फटा। टायर इसलिए फटा होगा कि शायद हवा ज़्यादा हो गई होगी। टायर फटने के बाद क्या हुआ। तो बच्चों ये होमवर्क का सवाल है, आपको लिखना है टायर फटने के बाद क्या हुआ, क्योंकि इसका जवाब मैंने यहाँ पहले प्रश्न में भी दे दिया है। आगे है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो बच्चों ये पढ़ना है और ये अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला है, सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुँचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसने उसके साथियों
को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो बच्चों, इस परिच्छेद में एक लड़का है, वो पढ़ने के डर से घर जा रहा है। फिर आधे रास्ते पर उसे मालूम लगा कि उसकी आंखें खुल गई, यानी उसे पता चला कि पढ़ना लिखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए वो आधे रास्ते से वापस आ गया। यह परिच्छेद है, वो आपको नोटबुक में लिखना है। फिर आगे 2 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में से हमें देखना है कि चित्र में से अलग अलग कौन सी चीज़ें हैं। तो देखते हैं, चलो। पहले है ये कमल। कमल का यह दूसरा फूल है, वो खिला हुआ है, यहाँ पर खिला नहीं है। यहाँ 2 मछली है, वो एक तरफ जा रही है, पर इस चित्र में दोनों मछलियाँ हैं वो अलग अलग दिशा में जा रही है। यहाँ पर फूल के 3 पत्ते हैं और यहाँ पर फूल के 4 पत्ते हैं। यहाँ पर पक्षी की पूँछ नहीं दिखाई देती ही, यहाँ पर पक्षी की पूँछ दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर पत्थर है, वो छोटे हैं और यहाँ पर पहला पत्थर है, वो बड़ा है। यहाँ पर मछली की 1 लाइन है और यहाँ पर मछली की 2 लाइनें हैं। तो बच्चों, इस चित्र में इतनी असमानताएं है और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर यानी दूसरा पार्ट सीखेंगे। गुड बाय।